सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग ज्ञात है, पिछले क्लास में हम लोग लगभग 18 प्रश्न हम लोग होमवर्क के रूप में लिए थे। तो आइए सबसे पहले क्या काम करते हैं, डाउट को डिस्कस करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट हुआ है उसको बताते हैं, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए सर, आप लोग डाउट पूछिए तो फटाफट जल्दी से। कौन सा प्रश्न में डाउट हुआ है? ऋतिक ध्यान देगा सर। 15 नंबर नहीं बना, क्या बोलिए? नहीं बना 15? चलिए, एक डाउट आया, क्वेश्चन नंबर 15। आगे 15 के बाद पूछिएगा, बोलिए सर। 15 के बाद बोलिए। 20 प्रश्न हम दिए थे टोटल, एक भी डाउट नहीं है। बन गया क्वेश्चन 5, एक विद्यार्थी 5, एक विद्यार्थी 16। एनी प्रॉब्लम? इसके अलावा कोई डाउट नहीं ना? इसमें असमीका भी लिखना था, हल भी करना था, और संख्या रेखा पर प्रदर्शित भी करना था। आइए बिना विलंब का जल्दी से पेन डाउन, ये क्या कहते हैं, सॉरी, बताते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नंबर 5 देखिएगा सर। 5 ऐसे 5 तो आसान था जी। 4x + 3 लेस देन 6x + 7, यही है ना सर? क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है यही है ना। नेक्स्ट आइए 5 के बाद नंबर 15। बच्चे लोग फोकस करेंगे। 15 x/4 लेस देन 5x - 2 और बटे 3 माइनस 7x - 3 और बटे 5। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट। 15 के बाद आप लोगों ने पूछा क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है? 2x - 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 2/4 और माइनस 2 - x और बटे कितना 5। यही ना क्वेश्चन है? क्वेश्चन यही ना है। आइए सर, बिना विलंब किए हुए बच्चे लोग ध्यान देंगे। यहां पर सारे विद्यार्थी फोकस करेंगे। जिनसे बन गया बहुत बेस्ट, नहीं बना समझने की कोशिश करेंगे, राइट। आइए सबसे पहले एक जाति को एक साइड कीजिए। क्या हो जाएगा बोलिए? 4x इधर प्लस, इधर आके क्या -6x लेस देन 7, उधर क्या -3। 4x में से 6x गया, -2x लेस देन 7 में से 3 गया 4, राइट। क्या हो जाएगा? 2 से 2 दूना 4, -x लेस देन 2। गौर करना, x के तरफ जो आपका है वो आपका माइनस लगा हुआ है। तो माइनस को अगर हमको मतलब सिंपल माइनस लगा हुआ है उसको रिप्लेस करना है तो माइनस से गुना करना पड़ेगा, और गुना करते हैं तो LHS और RHS दोनों में, और जैसे ही माइनस से गुना करते हैं इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। जो ग्रेटर है वो लेस हो जाएगा। बताइए सर, -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, लेकिन इसमें क्या है? प्लस होने माइनस, मतलब क्या हो जाएगा? x इनइक्वालिटी लेस का था, अब इनइक्वालिटी ग्रेटर। x ग्रेटर देन कितना 2 हो जाएगा। सॉरी, x ग्रेटर देन कितना होगा? -2। मतलब x का वैल्यू -2 से बड़ा होना चाहिए, राइट। आप लोग को बताए थे कि कभी भी डायरेक्ट असमीका मत लिखिएगा। अगर डायरेक्ट असमीका लिखे तो फंसिएगा क्वेश्चन में। पहले संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, और संख्या रेखा पर प्रदर्शन हो जाएगा तो फिर असमीका लिखना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, राइट। आइए सर, अगर संख्या रेखा ड्रॉ करें, देखिएगा, अगर संख्या रेखा ड्रॉ करें तो ये समझिएगा, ये कितना हो गया सर? 0। इधर हो गया 1 2 3 4, इधर सर -1 -2 -3 माइनस। सर अब बताइएगा, सिर्फ ग्रेटर देन मतलब सर्कल हॉलो होगा या फील्ड होगा? हॉलो। किस पे? राइट,
-2 पे हॉलो सर्कल हो गया। लेकिन सनी ध्यान दो, वैल्यू x का -2 से बड़ा या -2 से छोटा। सर -2 से इधर आप जितना चलेंगे छोटा है, भले संख्या -3 है, -4 है, -5 है। विद्यार्थी कंफ्यूज इसमें बहुत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। माइनस मतलब उतना आपके पास नहीं है। अगर आप -10 में हैं, हम -15 में हैं, मतलब आप 15 रुपया, आप 10 रुपया लेस में हैं, हम 15 रुपया लेस में हैं। अमीर कौन हुआ? आप ही ना, क्योंकि आपके पास 10 रुपया का कर्ज है और मेरे पास कर्ज 15 रुपये का है। माइनस मतलब कर्ज, और फिजिक्स में माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है? तो यहां समझिएगा, -2 से बड़ा तो हम लोग यहां से दाएं जाएंगे या यहां से बाएं जाएंगे? यहां से दाएं। सर यहां से दाएं कहीं तक भी ये अपरिभाषित तक जा सकते, राइट? जा सकते कि नहीं? अब बताइए सर, अगर इसका आप लोग असमीका लिखना चाहेंगे, असमीका, तो क्या लिखेगा? x बिलोंग्स टू, पहले हॉलो सर्कल स्मॉल ब्रैकेट, फील्ड सर्कल बिग ब्रैकेट, और इन्फिनिटी में ऑलवेज स्मॉल ब्रैकेट। ये बताइए सर, कहां से? -2 पर सर्कल हॉलो की फील्ड, हॉलो, हॉलो सर्कल मतलब स्मॉल ब्रैकेट। -2 से कहां तक? कहां तक? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर भी स्मॉल ब्रैकेट। -2 से इन्फिनिटी, ये इसका असमीका हो गया। सर एनी प्रॉब्लम किन्हीं को? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए सर नेक्स्ट, ये हो गया आपका 5वां, ठीक है? क्या? माइनस कितना से? -4 से इन्फिनिटी तक। 1 मिनट, 1 मिनट बस हमको समय दीजिए। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, हम चेक कर लेते हैं। गूगल आउट करके रुक जाइएगा, 1 मिनट रुक जाइएगा बस। इसके सत्यता की हम जांच कर लेते हैं। बात नहीं करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर कहना है भाई? नो, हम लोग का सही है बना हुआ, हम लोग का बना हुआ सही है, परफेक्ट, ठीक है। जो भी आंसर दे रहा है वो आंसर आपका गलत है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आवर सॉल्यूशन इज करेक्ट, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बाकी क्या क्वेश्चन में कैसे दे रहा है आंसर वो हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमने सर्च आउट किया उसमें इसके अकॉर्डिंग जो आपका अपडेटेड आंसर है, जो इसके अकॉर्डिंग आपका अपडेटेड आंसर है वो आपका यही शो कर रहा है अपडेटेड आंसर में, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको कर लेंगे। आइए सर नेक्स्ट देखिए, हम समझ गए 15 और 16 में फंसने का क्या रीजन है। सो ब्रैकेट आप लोग, हम बार बार समझाते हैं, चाहे 9 में पढ़ाएं, चाहे 10 में, चाहे 11 और 12 में, कि जब भी माइनस दिखे ब्रैकेट को ऑलवेज साथ लेके चलो। ब्रैकेट नहीं साथ लेके चलोगे, ये प्लस गुने माइनस, ये माइनस तो हो जाएगा, लेकिन इसके साथ धोखा हो जाता है, और जहां धोखा हुआ फंस गया क्वेश्चन। समझो यहां देखो, अभी कोई सब समझेगा। यहां पर x/4 का x/4 लेस देन 3/5 का एलसीएम 15, 3 बचे मतलब 5 इंटू 5x - 2 माइनस 5 3 इंटू 7x - 3। यहां देखो, छटपट मत करो अपने में, समझो पहले। यहां जो डाउट हुआ उसको पूछ ही चुके हो। यहां देखो, देख लो, 5 बचे 25x, 5 दूनी -10, 7 -21x, 3 +9 और बटे कितना 15, ठीक है। आ जाओ, x/4 लेस देन 25 में से 21x गया 4x, 10 में से 9 गया -1 और बटे 15, कैंची गुना, राइट। यहां से यहां से 15 में x से 15x लेस देन 4 चौक 16 और -4। एनी प्रॉब्लम सर?
अगर यहां तक किए इधर आके माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए, 15x माइनस 16x लेस देन -4, राइट। गया, क्या बच गया बोलिए, -x लेस देन -4। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सर, माइनस से करेंगे तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, लेकिन इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। जो x लेस देन -4 था वो हो जाएगा आपका x ग्रेटर देन -4। क्या सर, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें? अगर संख्या रेखा में प्रदर्शित करेंगे, गौर कीजिएगा, ये हो गया और आपका ये हो गया, ये हो गया माइनस अपरिभाषित, ये अपरिभाषित, ये 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, राइट। x का वैल्यू ग्रेटर देन 4, जब भी ग्रेटर हो जब भी लेस हो, सर्कल हॉलो की फील्ड, हॉलो सर्कल, कितने के ऊपर, 4 के ऊपर, 4 के ऊपर हॉलो सर्कल। लेकिन x का वैल्यू 4 से बड़ा कि 4 से छोटा, बड़ा, बड़ा जाने के लिए हॉलो सर्कल से बाईं ओर कि दाईं ओर, दाईं ओर, मतलब आपका इधर की ओर चलेंगे, राइट। ये हो गया संख्या रेखा पर प्रदर्शन। इसका असमीका लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू, कहां से, अरे कहां से, 4, हॉलो सर्कल, ब्रैकेट स्मॉल की बिग, स्मॉल, 4 पर स्मॉल, 4 से कहां तक, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर भी क्या, स्मॉल। ये इसका समीकरण हो गया। एनी प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत है क्या सर इसमें समझने में? चलिए आइए सर, ये इस टाइप का लास्ट प्रश्न, इसके बाद बर्ड प्रॉब्लम करेंगे। इसी तरह का रहेगा, यहां डायरेक्ट दे रखा था, याद करो क्लास 10 में दे देता है x + y = 8 और 5x + 6y = 9, x y का मान निकालो ऐसे। और एक बर्ड प्रॉब्लम पर पूछता है 5 कलम का दाम, 6 पेंसिल का दाम 13 रुपया और 6 पेंसिल और 8 कलम का दाम 9 रुपया, तब कलम और पेंसिल का दाम निकाले। तो क्या काम करते हैं उसमें, पहले उसको बर्ड प्रॉब्लम से उसको पहले समीकरण में लाते हैं और फिर समीकरण को हल करते हैं। और एक क्वेश्चन डायरेक्ट समीकरण को दिया था और उसको हल करते हैं। ये ठीक उसी प्रकार का था, डायरेक्ट समीकरण दिया, उसको हम लोगों ने हल किया। अब आने वाला में बर्ड प्रॉब्लम आएगा, उससे पहले समीकरण निकालेंगे और फिर हल करेंगे। पकड़ में आ रहा है क्या? बड़ा मजा आने वाला है बर्ड प्रॉब्लम में, और अच्छा लगेगा सोल्व करने में। ये तो आसान लग रहा होगा। आइए इसको सॉल्व करते सर। देखिए यहां भी फंसने का यही रीजन है, माइनस और आगे आप लोग ब्रैकेट लगा के लिखे नहीं होंगे। आइए हम सॉल्व करते हैं। 2x - 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 5 का एलसीएम 20, 4 पंजे 20, 5 3x - 2 - 5 चौक 20, 4 में 2 माइनस क्या, x। सर 2x - 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तिया 15x प्लस गुने माइनस माइनस, 5 दूनी 10 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 4 में x से 4x और बटा कितना 20। सर कितना हो जाएगा बोलिए, 2x - 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 और 4 19x और माइनस 10 और 8 18 और बटे 20। कैची गुना कर ले सर, कैची गुना करेंगे, 20 दूनी 40x और माइनस कितना 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 19 तिहाई 57x प्लस गुने माइनस माइनस 18 तिहाई 54। सर खींच लीजिए इधर, 40x माइनस 57x ग्रेटर देन इक्वल टू -54 और प्लस क्या 20 हो गया। सर 57 में से गया -17x ग्रेटर देन इक्वल टू -34, 17 दुनाई 34 -x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। सर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी प्लस ये भी प्लस, शर्त है इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। जो ग्रेटर देन इक्वल टू है वो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा सर बोलिए, x लेस देन इक्वल टू 2, मतलब x का मान लेस देन, पढ़िए लेस देन मतलब 2 से छोटा, 2 से छोटा। तो ये अगर ये 2 है तो 2 से बाएं जा रहे होंगे कि 2 से दाएं, बाएं।
आइए सर ग्राफ पर दर्शाते हैं। 0 0 1 2 3 अपरिभाषित, -1 -2 -3 माइनस अपरिभाषित। सर किस पे? 2 पे। इक्वल टू भी है ना, लेस देन इक्वल टू। जो सर्कल होगा वो फील्ड की हॉलो फील्ड। ये बताइए 2 से बड़ा, 2 से बड़ा है सर या 2 से छोटा है? 2 से बड़ा या 2 से छोटा? पहले तो 2 के बराबर तो फील्ड सर्कल हो गया, और बाकी 2 से छोटा। सर 2 से छोटा है मतलब इसी ओर जाएगा ना, जाएगा। क्या लिखेंगे सर? x बिलोंग्स टू, शुरू कहां से कीजिएगा? माइनस अपरिभाषित से 2 के बाद क्या हो जाएगा? बिग ब्रैकेट माइनस अपरिभाषित से 2 तक। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? तो आपका डाउट आया था 5, 15, 16, हमने तीनों डाउट को एड्रेस कर दिया। पहले क्वेश्चन, फिर ग्राफ और फिर ये। जल्दी से आप लोग इसको पेन डाउन करेंगे। हो गया? चलें बट प्रॉब्लम में। लिखिए तो सर, आप लोग क्वेश्चंस लिखें। ये हम लोग कहां तक कर लिए? 5 से लेकर के 20 तक, राइट। चलिए नंबर 21 लिखिएगा। रवि ने, क्वेश्चन लिखिए, बिना लिखे हुए मजा नहीं आएगा। साथ साथ रवि ने 2 एकक परीक्षा में रवि ने 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। सत्तर और 75 अंक प्राप्त किए, पूर्ण विराम। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, कौमा, जिसे वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर, जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर, जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम अंक, तीसरी एकक प्राप्त कर 60 अंक का न्यूनतम अंक, 60 अंक का न्यूनतम अंक प्राप्त कर सके, न्यूनतम अंक प्राप्त कर सके। न्यूनतम अंक प्राप्त कर सके। अच्छा सर ये बताइए, न्यूनतम के मतलब क्या होता है? कम से कम। अगर उससे अधिक हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे परीक्षा में आप लोग भी एग्जाम देते हैं तो आपके शिक्षक कहते हैं कम से कम 100 में 33 स्कोर करो। अरे बच्ची छापने में व्यस्त हो। कम से कम 33 अंक स्कोर करोगे तो पास होगे, और 33 से आप जितना स्कोर कर लीजिए अधिक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन सुनिएगा। अच्छा ये बताइए, इसमें
अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 है ना, इसमें हम पहले बोले थे ये कौन प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम, पढ़ने का और सॉल्व करने का। सबसे पहले क्या बोलता है, रवि नाम का कोई लड़का है, वो एकक परीक्षा मतलब एक एक विषय का परीक्षा देता है वो, राइट। एक विषय में कितना लाता है बोलिए, पहला परीक्षा में एक परीक्षा में वो प्राप्त करता है कितना, 70, दूसरा में 75, एक में 70 और एक में 75, और तीसरा में न्यूनतम, तीसरा में 60 नहीं, वो औसत अंक है कितना, 60। उदाहरण के तौर पर आप लोग एग्जाम देने आते हैं 5 एग्जाम, ठीक है। एक एग्जाम में स्कोर किए 90, दूसरा एग्जाम में स्कोर किए 80, तीसरा एग्जाम में 96, चौथा एग्जाम में स्कोर कर लिए 92, ठीक है। यही ड्रीम अंक होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है, ड्रीम ही होना चाहिए 90, 80, 96, 92, और बोल दिया औसतन अंक जो है वो 90 के बराबर है। तब बताओ 5वां विषय में कितना अंक होगा। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल जितना भी घटना होता है सबको जोड़ देते हैं और बटे घटनाओं की संख्या कर देते हैं, करते हैं। तो क्या हो जाएगा बोलिए, 90 प्लस 80 प्लस 96 प्लस 92 और प्लस एगो जो नहीं मालूम है उसको क्या मान लिए, x, और बटे कितना, 5 आ गया। ये पूरा ऐड करेंगे उतना प्लस x और बटे 5 बराबर लाना कितना है, 90। औसतन जो x का वैल्यू आएगा वो है 5वां विषय का नंबर हो जाता है। समझ में आया। अब बताओ अगर इसका हम लोग कौन अंक निकाले, औसत अंक। ये बता दो औसत कैसे निकलता है, कुल परिणाम का योगफल और बटे परिणाम की क्या संख्या। पहला विषय में कितना, 70, दूसरा में, तीसरा में निकालना है मतलब उसको मान लिए x, और कुल विषय कितना, 3। बताओ इस लड़के का औसत अंक कितना आ गया, 70 प्लस 75 प्लस x बटे 3। सर कहां से चलेंगे बोलिए, कहां से, प्रश्न से। बताओ कौन अंक लिखेंगे, औसत अंक, और इधर ये लड़का प्राप्त कर रहा है न्यूनतम अंक का क्या बोलिए, औसत। ये बता दो औसत अंक कितना, 70 प्लस 75 प्लस x बटे 3। न्यूनतम अंक इसका कितना, 60। अब बताओ ये जो अंक होना चाहिए उस 60 के बराबर होना चाहिए तो न्यूनतम होगा, या तो 60 से बड़ा होना चाहिए। अगर 60 से छोटा हुआ तो फेल ना कर जाएगा, बोलबे नहीं करोगे। 60 से छोटा हुआ तो फेल ही ना कर जाएगा, क्योंकि न्यूनतम कम से कम 60 चाहिए, और 60 से ऊपर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये पहले तो 60 के बराबर होना चाहिए या 60 से बड़ा होना चाहिए। औसत अंक न्यूनतम अंक के औसत से, न्यूनतम अंक के औसत से या तो बराबर या तो उससे क्या बड़ा होना चाहिए। आइए सॉल्व करते हैं। 7 7 14, 145 प्लस x बटे 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। 6 18, 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 180। x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 और माइनस 145। x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, 5। कितना आ गया, 35। ये बताइए x का वैल्यू कितना आया, 35 से बड़ा या 35 के बराबर। जानते हो वो लड़का अगर 35 अंक प्राप्त करेगा ना, 35 अंक प्राप्त करेगा
तो उसका औसतन अंक कितना हो जाएगा 60। कैसे देख लो, जोड़ के बताते हैं। 70 + 75 + 35 और बटे 3, 70 70 145 और 145 और कितना हो जाएगा 35, कितना हो गया बोलिए 180 बटे 3, 3 छक 18, कितना आ गया 60। इसका औसत 60 आया कि नहीं? कब? जब वो 35 प्राप्त करेगा तब। पास होने के लिए 35 चाहिए, 35 या उससे ज्यादा। अगर उससे ज्यादा पास करेगा तो उसके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन मिनिमम, न्यूनतम, यहां एक वर्ड यूज किया है, कौन अंक? न्यूनतम अंक। न्यूनतम अंक किया है तो न्यूनतम अंक उसका कितना होगा 35 और अधिकतम 35 से बड़ा हो जाएगा। कहां तक चल जाएगा आपका? पहुंच सकता है 100 तक। आया समझ में? तो नीचे क्या लिखेंगे? अतः रवि को तीसरे एकक विषय में पास करने के लिए न्यूनतम 35 अंक का आवश्यकता होगा। आया समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत? जल्दी से इसको प्रिंट डाउन करें फ्रैक्शन। चलें, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्या क्या बोल रहे? अच्छा सॉरी, लिखिए अतः लड़का का नाम क्या था? रवि ना? अतः रवि को तीसरी परीक्षा में 35 से अधिक, अतः रवि को तीसरी परीक्षा में 35 से अधिक या उसके बराबर, 35 से अधिक या उसके बराबर अंक प्राप्त करने होंगे। 35 से अधिक या उसके बराबर अंक प्राप्त करने होंगे ताकि रवि न्यूनतम औसत अंक 60 प्राप्त कर सके। ताकि रवि न्यूनतम औसत अंक 60 प्राप्त कर सके। ताकि रवि न्यूनतम औसत अंक 60 प्राप्त कर सके। हो गया सर? एनी प्रॉब्लम? आइए। अच्छा, सबों के पास बुक है क्या? उधर पीछे है रखा हुआ, खुला हुआ है सामने? तो क्वेश्चन लिखवाएं या सिंपली पढ़ करके उसको आगे बढ़ें? लिखवाने की जरूरत नहीं है, सब किताब खोल के सामने रखिए, क्योंकि किताब की अनुपस्थिति के कारण ही हमको क्वेश्चन लिखवाना पड़ रहा है। अन्य सिंपली हम फिर पढ़ेंगे। सबों के पास किताब अगर अवेलेबल है तो। ये कौन सा था सर? 20। ये था ना 20, ये 21 था। ओ सॉरी, 21, ये 22। गौर कीजिएगा क्या कहता है। किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं में प्रत्येक 100 में से 90 या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। देखिए, फिर चर्चा किया औसत का। औसत मतलब दिमाग में चल रहा है ना, कुल विषयों के में प्राप्त अंकों का योगफल
और बटे कुल विषयों की संख्या, इसी को बोलते हैं औसत। अगर उदाहरण के तौर पर समझिएगा क्या कहता है, यदि सुनीता ने प्रथम 4 परीक्षाओं में प्राप्तांक 87, 92, 94 और 95 हो। देखिए सुनीता नाम की एक लड़की है, वो एक परीक्षा में 87, एक में 92, एक में 94 और एक में 95। ये बताइए सुनीता कुल कितना विषय की परीक्षा देगी? 5। अंक कितना विषय का दिया? 4। मतलब 5वां विषय का अंक दिया नहीं है, तो 5वां विषय के अंक को क्या मान ले? x मान ले। तो निकाल लें, लड़की का नाम क्या है बोलिए? लड़की का नाम है सुनीता। तो निकाल लेते हैं, सुनीता के द्वारा प्राप्त किया गया कौन सा अंक सर बोलिए? औसत अंक। सुनीता ने एक विषय में 87, दूसरे विषय में 92, तीसरे विषय में 94, चौथे विषय में 95, तो 5वें विषय में x, और सबको आपस में योग और बटे कुल विषय 5। एनी प्रॉब्लम सर? बताइए हम लोग कहां से चलेंगे? प्रश्न से। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा आगे। देखिए मतलब सुनीता जो नाम की लड़की है पढ़ने में अच्छी है ना जी, क्योंकि देखिए 3 विषय में 90 से प्लस स्कोर की है और एक में 87 है, तो भाई मायने रखता है इतना मार्क्स, है कि नहीं? कहता क्या? प्राप्त हो तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। सर अभी के प्रश्न में न्यूनतम मतलब कम से कम, मतलब कम से कम मतलब बराबर, और ओकरा से ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब साइन क्या चीज का लगेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू। यहां भी था कम से कम अंक प्राप्त करे, न्यूनतम अंक मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। तो क्या हो जाएगा सर? सुनीता के द्वारा प्राप्त किया गया अंक कितना? 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x और बटे 5। न्यूनतम अंक सुनीता को कितना चाहिए? क्या करा है? हाँ, प्रत्येक में से 90 या अधिक अंक औसत प्राप्त करना है उसको। सुनीता को कितना प्राप्त करना है बोलिए? 90 या उससे क्या अधिक। तो 90 के बराबर या 90 से क्या अधिक प्राप्त करना है उसको। न्यूनतम अंक मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। न्यूनतम अंक ग्रेटर, इक्वल टू जो है वो न्यूनतम को दर्शाएगा और ग्रेटर जो है उससे अधिक। तुम लोग को कहे परीक्षा में कम से कम 50 नंबर लाना है, परीक्षा हुआ 100 नंबर का, कोई विद्यार्थी लेकर चलावे 98, तो कोई दिक्कत की बात है। लेकिन न्यूनतम 50 से कम होना नहीं चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी को अगर आए सर न्यूनतम मतलब तो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, अगर लेस देन इक्वल टू तुम 50 लिखते हो, इसका मतलब क्या हुआ? या तो 50 के बराबर या तो 50 से कम। अगर 50 से कम हो तो तू फेल कर गया दोस्त। न्यूनतम अंक 90 प्राप्त करना है सुनीता को, मतलब कम से कम 90। अगर सुनीता एक से अधिक प्राप्त कर ले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात समझ में आ रहा है सर? आइए इसको हल करें। क्या हो जाएगा? 5 4 9 और 2 11, 11 और 7 11 और 7 19 हो गए, 18 बाकी तो ना 1 9 8 ऐसे 9 9 18 और 9 27 27 27 और 9 36। अरे होगा 36। 368 प्लस x बटे 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। कितना हो जाएगा बोलिए? 368 प्लस x कैंची गुना 9 5 45 कितना हो जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 450 और माइनस 368। x ग्रेटर 10 में से 8 गया, ठीक है ना? 10 में से 8 गया 2 और 15 में 6 गया 9। x
क्या? अच्छा सॉरी, कितना? 82। मतलब सुनीता को 5वां विषय में 90 अंक का औसत लाने के लिए 5वां विषय में चाहिए कितना? 82 चाहिए न्यूनतम। अगर सुनीता 82 से ऊपर ले आए तो कोई दिक्कत नहीं है। सर इन न्यूनतम सही है कि गलत है, जोड़ लीजिए। 368 हो गया, 368 और प्लस 82, 8 2 10, 814 15, कितना नंबर लाई? 450 कई विषय में 5 नमा 45, मतलब न्यूनतम अंक कितना? 90। न्यूनतम अंक 90। सुनीता इस विषय में 82 के जगह 85 ले आए, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन 82 से कम लाई तो न्यूनतम 90 से क्या हो जाएगा? घट जाएगा। पकड़ में आ गया? कोई दिक्कत? तो जब भी न्यूनतम कहेगा तो क्या चीज का साइन दीजिएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू का, और अधिकतम कहेगा तो लेस देन इक्वल टू का। चलिए सर, आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और 1 मिनट समझ लीजिएगा। इसमें बच रहा है 23, 24, 25, 26, 4 प्रश्न, ठीक है? तो आज होमवर्क में लिख लीजिएगा 23, 24, 25 तथा 26, ये आपका है होमवर्क। इसको करके आइएगा, जो डाउट रहेगा उसको बताएंगे। और सुनिए सर, अगले क्लास से आप लोग ग्राफ कॉपी लेकर आइएगा, सारे बच्चे ग्राफ कॉपी लेकर के आइएगा, क्योंकि ग्राफ का काम होगा इसके बाद, ठीक है? ग्राफ कॉपी सारे बच्चे लेकर के आएंगे। ये 4 प्रश्न डिस्कस करने के बाद ग्राफ वाला पार्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर में बनाने के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और अपने आसपास दोस्तों का वीडियो को लिंक को शेयर भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।